नमस्कार, स्वागत करते हैं स्टडी BNY चैनल पर। पिछली वीडियो में हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से दूरी और विस्थापन क्या है इसको समझा और जानने का प्रयास किया। आज के वीडियो में हम चाल और वेग को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दूरी और विस्थापन को हम लोग पढ़े। जो दूरी और विस्थापन होता है, दूरी और विस्थापन क्या था? दूरी जो थी, वास्तविक लंबाई को हम क्या बोलते थे? दूरी विस्थापन। जैसे कोई वस्तु क्या है, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है? यहाँ है ए पे। अब कोई वस्तु ऐसे ऐसे करके यहाँ बी पे पहुंचती है, यानी इसके द्वारा कुल चली गई जो क्या थी, लंबाई थी, उसी को हम क्या बोलते थे? दूरी बोलते थे। यानी ये क्या है? दूरी है। लेकिन इसका एक वर्चुअल डिस्टेंस भी होगा जो सबसे निकटतम होगा, यानी ए से बी तक का जो सबसे नजदीक लंबाई होगी, यानी सबसे जो पास वाली लंबाई होगी, ये क्या था? हमारा विस्थापन था। क्या था? विस्थापन। ये भी हम लोग पढ़े कि दूरी क्या है? एक अदिश राशि है, यानी इसकी कोई दिशा नहीं है, जबकि विस्थापन की क्या होती है? दिशा होती है। अगर पूछ दे कि विस्थापन की दिशा क्या होती है, तो आप बता सकते हैं कि ए बी की जो दिशा होगी, यानी इनिशियल प्रारंभिक पॉइंट से लेके ये जो प्रारंभिक स्थिति है, यहां से लेके जो अंतिम स्थिति होगी, वही क्या होगा? इसकी दिशा होगी। यानी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की जो दिशा होगी, वही क्या होगी? विस्थापन की दिशा होती है। अब हम बात करने वाले हैं चाल और वेग के बारे में। तो जब हम दूरी और विस्थापन को समय के साथ संबंधित कर देते हैं, यानी जब दूरी और विस्थापन को समय के साथ संबंधित कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? तो हमें चाल और वेग प्राप्त होता है। चाल और वेग प्राप्त होता है। क्या होता है? चाल और वेग प्राप्त होता है। चाल क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा के समय। क्या होता है? दूरी बटा के समय। जबकि वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा के समय। परिभाषा की बात करें तो चाल की परिभाषा क्या होगी? तो एकांक समय में क्या होता है? एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। और क्या है? यह एक जो है अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। यह अदिश राशि कैसे होगी? हम लोग क्या पढ़े थे कि जो दूरी होती है, इसमें कोई दिशा नहीं होती। ये क्या होती है? केवल एक वैल्यू होती है, यानी ये केवल मैग्नीट्यूड होता है। जब दूरी की कोई दिशा नहीं है, ये अदिश राशि है, तो चाल क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। यानी जब ये अदिश राशि है तो चाल भी क्या हो जाएगी? अदिश राशि होगी। तो ये क्या है? अदिश राशि है। अब बात करते हैं वेग की। तो वेग की भी सेम परिभाषा होगी। हम इसको ऐसे परिभाषित करते हैं, एकांक समय में
चली गई एक निश्चित दिशा में, जिसे हम क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विस्थापन। एकांक समय में चली गई एक निश्चित दिशा में दूरी को क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। और वेग क्या है, तो वेग एक सदिश राशि है। वेग क्या है, वेग एक सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि विस्थापन क्या है, एक सदिश राशि है और विस्थापन की दिशा क्या होती है कि प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति, यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट जो होता है उस तरफ होती है। तो वेग की भी क्या होती है, एक दिशा होती है, और वेग की दिशा क्या होती है, जो इस विस्थापन की दिशा होती है वही वेग की दिशा होती है। तो यहाँ जो विस्थापन की दिशा होती है, जो विस्थापन की दिशा होती है वही वेग की दिशा होती है। कुछ नोट पॉइंट है, आइए इसको जान लेते हैं। नोट पॉइंट की बात करें तो हम लोग क्या पढ़े थे कि जो दूरी होती है वो सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है, सदैव धनात्मक। तो ठीक इसी प्रकार जो हमारी चाल होगी, चाल क्या होती है, सदैव धनात्मक होती है। क्या होती है, ये सदैव पॉजिटिव होती है, यानी इसका मान क्या होता है, धनात्मक होता है। जबकि वेग की बात करें तो जो विस्थापन था हमारा क्या था, क्योंकि विस्थापन क्या था, विस्थापन जो था वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो जो हमारा वेग होगा वो भी क्या होगा, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है या शून्य हो सकता है। विस्थापन कैसे शून्य होता है या फिर ऋणात्मक होता है, ये भी मैंने बताया कि अगर पॉइंट ए को यहाँ से यहाँ जाना है लेकिन पॉइंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई वस्तु जाती है इस पॉइंट से इधर, तो ये क्या होगा, ऋणात्मक हो जाएगा। जबकि कोई अगर पॉइंट कोई वस्तु अगर ए पॉइंट से चल के, कोई अगर वस्तु ए पॉइंट से चल के पुनः इसी पॉइंट पे आ जा रही है तो इसका वेग क्या होगा, शून्य हो जाएगा। तो इसका वेग शून्य भी होगा। तो जब विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है तो वेग भी क्या होगा, शून्य हो सकता है, या फिर ऋणात्मक हो सकता है या फिर धनात्मक हो सकता है। और एक तीसरा पॉइंट है कि जो चाल और वेग का अनुपात होता है ये सदैव एक के बराबर होगा या फिर क्या होगा, एक से छोटा होगा। यानी यहां से ये निकल सकता है जो चाल होती है वो सदैव बड़ी या बराबर होगी किसके, वेग के। यानी वेग जो होता है, यानी चाल जो होती है इस वेग के या तो बराबर हो सकती है या उससे बड़ी हो सकती है। अब बात कर लेते हैं मात्रक की। चाल और वेग का जो मात्रक होता है, मात्रक की बात करें किसके, चाल और वेग का, चाल या वेग का जो मात्रक होता है एसआई पद्धति में क्या होता है, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम है, इसमें मीटर प्रति सेकेंड होता है। क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड होता है। जबकि सीजीएस पद्धति जो होती है, कौन, सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति, इसमें क्या होता है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। लेकिन गाड़ी का जो स्पीडोमीटर होता है उसमें क्या, उसका जो डाटा हमको देता है वो ज्यादातर किलोमीटर प्रति
घंटा में देता है। तो किसी भी कोई चाल जो भी दिया है, किसमें दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में। जब इसमें हम 5/18 से गुणा कर देंगे, इससे 5/18 से, तो क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। किसमें, मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। एक आपसे प्रश्न है, जो स्पीडोमीटर होता है, किसमें, गाड़ियों में क्या होता है, एक स्पीडोमीटर होता है, यहाँ क्या लिखा रहता है, कुल किलोमीटर लिखा होता है, यहाँ स्पीड लिखी होती है 5, 10, 15 ऐसे करके। ये क्या बताता है, तो यह कोई वस्तु, यह गाड़ी द्वारा चली गई कुल दूरी को बताता है। ध्यान रहे, वो विस्थापन को नहीं बताता है, क्योंकि हमारी गाड़ी क्या है, अपने घर से क्या जाती है, विद्यालय या फिर कहीं इंस्टीट्यूट या मार्केट में जाती है, पुनः उसी स्थान पे आ जाती है। तो विस्थापन हमारा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, परंतु कुल चली गई दूरी क्या होती है, उसमें मीटर में बढ़ जाती है। तो ये भी याद रहे, क्या बताता है, ये दूरी बताता है, और क्या बताता है, चाल को बताता है। तो ये थी दोस्तों वेग और चाल से संबंधित परिभाषाएं और इसका बेहतरीन व्याख्या। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और अपना प्यार देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपसे हो सकता है तो मेरे लिए थोड़ा सा सहयोग भी करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।